2024 के चुनाव में क्या राम मंदिर मुद्दा बनने जा रहा है, क्या सोचते हैं आप? देखिए, भारत में महंगाई बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। मंदिर भाजपा का एजेंडा है और निश्चित रूप से भाजपा अपने एजेंडे को लेकर के चलेगी और उसका बड़ा खतरनाक एजेंडा है। सिर्फ राम मंदिर ही नहीं, मथुरा और काशी भी उनके 24 एजेंडे में में है। ये मुद्दा नहीं इसको कहिए कि भाई अब काशी में लाइए, ज्ञान वापी में लाइए, मथुरा में लाइए। भाई हिंदू के मानवाधिकार का क्या बात होगा? हिंदू का भी तो मानवाधिकार का रक्षा होना चाहिए, ये बात है। मुस्लिम का भी होना चाहिए, सिख का, ईसाई, सबको, हम सबको लगे। हमारा तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। बीजेपी मुद्दा बनाए या न बनाए, जनता राम मंदिर के नाम पर वोट करने जा रही है या नहीं? बिल्कुल करेगी। बीजेपी को वोट कैसे नहीं करेगी? बीजेपी को वोट करेगी, निश्चित करेगी। जो काम अच्छा काम कर रहे हैं तो वो तो करेंगे। अब नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरुत नाव और मैं आप लोग के साथ अभिजीत कुमार श्रीवास्तव। 22 जनवरी को अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। ऐसे में पूरे देश में अलग अलग तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पूरा देश राममय हो गया है। लेकिन जन सुराज के प्रशांत किशोर जो है, उन्होंने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में राम मंदिर कोई मुद्दा बनने नहीं जा रहा है। ऐसे में हमारे साथ अभी मौजूद है अधिवक्ता लोग, उनसे हम जानते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या राम मंदिर मुद्दा होगा या नहीं होगा। क्या सोचते हैं सर, आपको इस पर क्या राय है आपकी? मुद्दा तो जहाँ तक वोटर है तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जो है सो जनता के बीच में, जिसको आज तक जो है सो लोग सपना देख रहे थे, जो साकार हुआ है वो 22 तारीख को जो है सो बिल्कुल स्पष्ट हो गया। और मुद्दा जो है रह गई सरकार के पास, तो इसके अलावा सरकार के पास अनगिनत मुद्दा है। ये सरकार कुछ अपनी ऐसी उपलब्धि हासिल की है जिसके लिए उसको जो है सो एक सिर्फ राम मंदिर को ही मुद्दा बना के जो है सो वोट मांगने की आवश्यकता पड़ेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। इस सरकार ने बहुत ऐसे काम किए हैं, जनता के बीच में उनको मुद्दा का कोई आवश्यकता नहीं है। जनता उनको स्वतः जो है सो पुनः लाएगी। मतलब राम मंदिर आपकी वजह से मुद्दा नहीं बनने जा रहा है? राम मंदिर में जो भी लोग हैं केंद्र सरकार के विपक्ष में, उनके पास जो है सो कहने के लिए होगा कि भाजपा वाले जो है सो राम मंदिर को मुद्दा बनाएंगे। भाजपा को अपने वोट मांगने के लिए राम मंदिर बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये कहने की ज़रूरत तो सरकार को नहीं पड़ेगी। ये सभी लोग के दिमाग में सेटअप है, माइंड सेटअप है कि भाई ये ऐसे ऐसे कारनामे इस सरकार के द्वारा किए गए हैं जो आदमी जो है सो समझ नहीं रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। मुद्दा बनेगा ज़रूर, लेकिन ऐसी नहीं है कि ये मुद्दा अगर सरकार की नहीं चलेगी तो सरकार विफल हो जाएगी, सरकार पुनः आएगी। 2024 के चुनाव में क्या राम मंदिर मुद्दा बनने जा रहा है, क्या सोचते हैं आप? देखिए, भारत में महंगाई बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। मंदिर भाजपा का एजेंडा है और निश्चित रूप से भाजपा अपने एजेंडे को लेकर के चलेगी और उसका बड़ा खतरनाक एजेंडा है। सिर्फ राम मंदिर ही नहीं, मथुरा और काशी भी उनके एजेंडे में है और वो भारत के संविधान को बिल्कुल तोड़ मरोड़ करके वो एक हिंदू उग्र राष्ट्रवाद के रूप में अपने आप को लेके चल रहे हैं। लेकिन भारत की जनता बहुत ही सहनशील है, बहुत ही समझदार है। वो राम मंदिर का विरोध नहीं कर रही है, राम तो सबके हैं, लेकिन जिस ढंग से वो राम को अपने एजेंडे में लेकर के चल रहे हैं वो बड़ा खतरनाक है। राम तो सब जगह है, राम का विरोध कहाँ है? मंदिर तो सब जगह है। लेकिन उन्होंने जो ये मुद्दा बनाया है और पूरे देश में ये बहुत ही मतलब जनता इसको बिल्कुल नकारेगी और उनका एजेंडा फेल होगा। यानी आप सोचते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है राम मंदिर? बिल्कुल नहीं, महंगाई और बेरोजगारी बड़ा मुद्दा रहेगा। बीजेपी निश्चित रूप से मंदिर का श्रेय लेने की कोशिश करेगी, लेकिन उनको पता नहीं कि मंदिर में पूरे भारतीयों ने अपना योगदान दिया है, सिर्फ भाजपा वाले नहीं। भाजपा सिर्फ अपना श्रेय लेना चाहते हैं, जबकि उनका अपना नहीं, पूरे भारत वालों ने उसमें दान, परिश्रम, श्रम सब कुछ दिया है और पूरे राष्ट्र के लोग जो भी हैं उसमें भक्ति रखते हैं। तो इसका श्रेय तो पूरे देश को जाएगा, एक पार्टी को नहीं जाएगा। क्या लगता है सर, 2024 के चुनाव में मुद्दा बनने जा रहा है राम मंदिर? नहीं, राम मंदिर का तो मुद्दा खत्म हो गया, जो कि भाजपा के मैनिफेस्टो में बहुत पहले से था। 370 राम मंदिर, तो 370 पर भी कंप्लीट काम हो गया, बीजेपी ने कर लिया, जनमत के बदौलत किया। उसके बाद में राम मंदिर का जो मुद्दा था, तो राम मंदिर का तो मुद्दा कोर्ट के द्वारा भी हो गया, लेकिन इसका श्रेय बीजेपी लेने में कामयाबी बीजेपी को मिली। इसका कारण यह है कि बीजेपी जो है कि भारतीय जनता पार्टी तो भारत के जो जनता है तो उनकी पार्टी है, तो यह भारतीय जनता पार्टी है।
तो भारत में जो भी जनता है ये उन्हीं की पार्टी है, तो उनके राम को भारतीय जनता पार्टी ने ले आया है। तो राम तो सबके आ गए, हिंदू के भी राम है, मुस्लिम के भी राम है, सिख के भी राम है, ईसाई के भी राम है। तो बहुत हर्षो उल्लास का बात है कि राम आ गए हमारे पास में, और राम को हम लोग अपने, और हम लोग सौभाग्यशाली हैं अब तक जो भी इस पृथ्वी पर लोग आए जो राम मंदिर को नहीं देख पाए, राम लला को नहीं देख पाए, लेकिन हम लोग तो अपने आप को काफ़ी गौरवान्वित और सौभाग्यशाली मानते हैं। और असली हिंदू हम ही लोग समझते हैं अपने आप को कि हम ही लोगों को देखने का यह जो है नसीब प्राप्त हुआ है कि भाई राम लला का प्रतिष्ठा। तो असली हिंदू तो हम ही लोग न हुए, असली मानव जीवन का माने जो लेना हम लोग का जो सफल हुआ ये हम ही लोगों का सफल हुआ, क्योंकि राम हम ही लोग देख पाए मंदिर को। और जहाँ तक मुद्दा की बात है तो मोदी जी चाहे बीजेपी इतना मतलब छोटे मोटे राजनीतिज्ञ नहीं है, वो अभी आगे लेकर के अभी तो हम लोग देख रहे हैं कानून में भी जो अनसुलझा बात सब था उसको सुलझाने का प्रयास किए हैं, और नया नया जो अमेंड करके जो भी लोग ले आए हैं तो जनहित की बात है कि लेकर के आए हैं। और लोकतंत्र है तो भारत में लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में मानवाधिकार की कैसे रक्षा होगी यह अब तक की सरकार ने देखा है, किसी ने कम देखा है, किसी ने ज़्यादा देखा है। बीजेपी वालों ने जनमत को थोड़ा सा पकड़ने का प्रयास किया और जनमत को देखने का प्रयास किया, तो बीजेपी वालों को हम लोग ये कहेंगे कि इन्होंने मानवाधिकार का ख्याल तनी ज़्यादा रख दिया है। राजीव गांधी तक कांग्रेस की जो सरकार थी वो भी मानवाधिकार का ख्याल रखते थे, बीच में टिन्योर में कांग्रेस थोड़ा सा विफल हो गई, लेकिन कांग्रेस का शासनकाल भी काफ़ी उच्च कोटि का शासनकाल था। लेकिन राजीव गांधी के बाद में जो उनका शासन ख़त्म जो हुआ सो अब हमको नहीं लगता है कि दूर दूर तक जो है अभी, क्योंकि अब तो पूरा हिंदुस्तान भगवामय हो चुका है, अभी तो संसार बाकी है। अभी हमारे विद्वान अधिवक्ता सर बहुत बढ़िया बात बोले हैं कि अभी तो काशी और मथुरा बाकी है। वो 24 में ये मुद्दा नहीं इसको कहिए कि भाई अब काशी में लाइए, ज्ञान वापी में लाइए, मथुरा में लाइए। भाई हिंदू के मानवाधिकार का क्या बात होगा, हिंदू का भी तो मानवाधिकार का रक्षा होना चाहिए, ये बात है। मुस्लिम का भी होना चाहिए, सिख का, ईसाई, सबको, हम सबको लगे, हमारा तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो इसमें सब आदमी को देखना है। और नरेंद्र मोदी सबके प्रधानमंत्री है, बीजेपी के प्रधानमंत्री थोड़ी है, वो तो देश के प्रधानमंत्री हैं। और वो बीजेपी तो बहुत छोटी पार्टी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी से बहुत ऊंचे आदमी है, वो तो संत आदमी है, वो बेचारा को कहाँ कुछ, उसको ना आगे न कोई पीछे है ना, वो तो देश के लिए सोचते हैं, देश के लिए करते हैं। बीजेपी मुद्दा बनाए या न बनाए, जनता राम मंदिर के नाम पर वोट करने जा रही है या नहीं? बिल्कुल करेगी, बीजेपी को वोट कैसे नहीं करेगी, बीजेपी को वोट करेगी, निश्चित करेगी। जो काम अच्छा काम कर रहे हैं तो वो तो करेंगे। अब जैसे देखिए, अब हम लोग मुजफ्फरपुर में हैं, तो मुजफ्फरपुर में जिस संघ में हम लोग खड़ा हैं, तो यह संघ में हम लोग खड़ा है, तो इनके जो पिलर गाड़ने वाले हैं, तो यहाँ के हम लोगों के जो सबसे बड़ी अधिवक्ता हैं रामशरण बाबू, तो अब रामशरण बाबू जहाँ खड़ा हो जाते हैं उनके पीछे में लाइन लग जाता है। उनके द्वारा भी एक हनुमान जी का मंदिर स्थापित किया गया है। तो ये सब जुगों जुगों तक ये सब सामाजिक कार्य सब है, तो उनको लोग याद रखता है, तो बीजेपी को लोग भूल थोड़ी जाएगा। तब जैसे हमारे रामशरण बाबू खड़ा हो जाते हैं तो पीछे में लोगों का लाइन लग जाता है, वैसे ये बीजेपी जहां आएगा तो निश्चित रूप से लोग वोट देगा, सब लोग देता है वोट। अब इतना सीट आता है तो उसको तो सब लोग ने वोट देता है, क्योंकि सुख शांति अमन चैन सब लोगों को चाहिए, सब लोग वोट देता है। और भारत में ये नहीं है कि बीजेपी को खाली हिंदुए वोट देते, सब लोग देते हैं। बीजेपी इसमें जहाँ पर मोहम्मडन वोटर है, मोहम्मडन वोटर लोग बीजेपी को ज़्यादा वोट देता है, हम देखते हैं जो ज़्यादा वोट देता है। धन्यवाद। तो अभी आप सुन रहे थे विद्वान अधिवक्ताओं की राय, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि राम मंदिर बहुत बड़ा मुद्दा बनने नहीं जा रहा है आगामी लोकसभा चुनाव में, लेकिन राम मंदिर के नाम पर भाजपा को वोट पड़ेगी। तो क्योंकि राम मंदिर का निर्माण जो है वो 500 वर्षों के बाद अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है, और पूरे देश में लेकर इसको एक अजब ही तरह का उत्साह है। तो ये 2024 के चुनाव में एक बहुत बड़ा इफेक्ट होने जा रहा है। तो ऐसे ही ताज़ा अपडेट के लिए जुड़े रहिए तिरहुत नाव के साथ। और अभी तक आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें।